औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर था। उनमें ईमान वाले भी हैं लेकिन अक्सर तो फासिक हैं। इन आयत मुबारका से यहाँ पर यह पता चलता है कि यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत करार दिया गया है और इसकी इल्लत भी बयान कर दी गई है, जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और ईमान बिल्लाह है। गोया ये उम्मत अगर इन इम्तियाजी हुसूसियात से मुत्तसिफ़ रहेगी तो खैर उम्मत है और बसूरत दीगर अगर वो इस इम्तियाज़ से महरूम भी करार पा सकती है। इसके बाद अहले किताब की मज़म्मत से भी इसी नुक्ते पर उनकी मज़म्मत ही मकसूद व मालूम होती है और वो ये है कि जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करेगा वो भी अहले किताब के मुशाबा करार पाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबईन को ये बताया जा रहा है कि दुनिया की इमामत और रहनुमाई के जिस मनसब से बनी इसराइल को अपनी अहली और उनकी नाअहली की बायस उनको माजूल कर दिया गया है, उस पर अब तुमको मामूर कर दिया गया है, इसलिए कि अखलाक व आमाल के लिहाज से अब तुम दुनिया की बेहतर ग्रोह बन गए हो और तुम्हें वो सिफ़ात पैदा हो गई हैं जो इमामत आदला के लिए ज़रूरी हैं, यानी नेकी को कायम करने और बुराई को या बदी को मिटाने का जज्बा और अमल, और यह कि अल्लाह वादा शरीक को एतकादन और अमलन अपना इलाह और अपना रब तस्लीम करना। और लिहाजा अब ये काम तुम्हारे सपोर्ट किया गया है और ये तुम पर लाजिम है कि तुम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझो और उन गलतियों से बचो जो तुम्हारे पेश रो पहले कर चुके हैं। और यहाँ पर इसी बात के मुतल्लिक़ ये बयान किया गया है सूरह अल-माइदा में भी कि वो एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे। अमर बिल मारूफ ये फ़र्ज़ ऐन है, लेकिन अक्सर उलमा के ख़्याल में ये फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो ये फ़र्ज़ अदा करते रहें, क्योंकि मारूफ़ और मुनकर के शरई का सही इल्म वही रखते हैं। उनके फ़रीज़े तबलीग और दावत की अदायगी से दीगर अफराद उम्मत की तरफ से ये फ़र्ज़ अदा किया जाता है या और उनकी तरफ ये फ़र्ज़ साकित किया जाता है। जैसे कि जहाद भी आम हालात में फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी एक गिरोह की तरफ से ये फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी एक गिरोह उसको सरअंजाम देगा और उसकी तरफ से ये अदायगी होगी। जैसे कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि मुसलमान हो गए थे, ताहम उनकी तादाद नहायत कलील थी। और यहाँ पर इस बात का भी बताना ज़रूरी है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का इल्म है और आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं कुरान और सुन्नत की रूह से, कुरान और हदीस की रूह से, शरीयत के मुताबिक, तो आप भी उसको बयान ज़रूर करें और आगे लोगों को तक ज़रूर पहुँचाएं। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।